हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ हम अपने ब्लॉग में अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पीएचपी का सिलेबस। यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस के आगे के टॉपिक में फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमारा बाकी है रिमेनिंग, वो है एरे। मैंने यहाँ पे लिंक ओपन ही रखी है। व्हाट इज एन एरे? मैं आपको बता दूं, एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑन ए सिंगल वेरिएबल। बट आप कहेंगे कि वेरिएबल होता है वो भी वैल्यू को स्टोर करता है। तो वेरिएबल इज अ स्टोरेज एरिया होल्डिंग नंबर, टेक्स्ट, वो सब को स्टोर करता है। बट प्रॉब्लम इज वेरिएबल विल होल्ड ओनली वन वैल्यू whenever array is a special variable which can store multiple value on a single variable। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिस्ट ऑफ कार जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है, तो मैं फर्स्ट वेरिएबल जो है वो वन ही वैल्यू स्टोर करता है, वन ही कार को स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट ऑफ कार है, 300 कार की लिस्ट है, तो आप 300 कार की लिस्ट के लिए क्या अलग अलग वेरिएबल लोगे? तो दैट इज नॉट बेस्ट सॉल्यूशन। सो बेस्ट सॉल्यूशन इज it is used an array. So array stores multiple value on a single variable. Then let's see array. First इसकी definition देखते हैं। It is used to store collection of value on a single variable। वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ कार है, वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती। सो बेस्ट सॉल्यूशन इज एन एरे। सो टाइप्स ऑफ एन एरे, फर्स्ट इंडेक्स एरे, फर्स्ट index array, second associative array, and third multi-dimensional array। मैं आपको बता दूं, इंडेक्स एरे मीन्स सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यू होती है जो सिंगल वेरिएबल में स्टोर होता है। collection of value stored in a single variable is called index array। value associative with index की, index number के साथ value जो होती है वो associative होती है। और नेक्स्ट जो है वो एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे मीन्स जो आपकी वैल्यू है वो की के साथ मैप होती है, की के साथ एसोसिएटिव होती है, इंडेक्स के साथ नहीं, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव एरे। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विद इन एरे। देन हम अब इसका एग्जांपल देखते हैं नोटपैड। फर्स्ट देखते हैं इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे के लिए हम पीएचपी को स्टार्ट कर देते हैं, पीएचपी को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक एरे। पीएचपी के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए हमें एरे फंक्शन दिया जाता है। यूजिंग एरे फंक्शन यू क्रिएट एन एरे। देखते हैं एरे कैसे क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे BCA नाम का एरे क्रिएट करती हूँ, जिसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन वो मैं एरे के अंदर लूंगी। BCA के अंदर मुझे सेम 1, सेम 2, सेम 3 वो सारे स्टोर करने हैं। तो इसके लिए इक्वल टू एरे डिफाइन करेंगे, एरे की जो वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे विद इन एरे फंक्शन। तो इस एरे फंक्शन के अंदर मैं ले लेती हूँ सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 एंड सेम 5, सेम 6। ये सारे के सारे सेमेस्टर जो है वो मैंने एरे फंक्शन के अंदर ले लिए। BCA एरे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। इंटीजर मैंने अभी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली है, सेम 1, सेम 2, सेम 3। आप चाहो तो वैल्यू भी दे सकते हो, इंटीजर वैल्यू भी। अब ये एरे डिफाइन तो हो गया, अब हम इसे रिट्राई कैसे करते हैं? आप चाहो तो ऐसे भी एरे को डिफाइन कर सकते हो। BCA अगर आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर नहीं देना चाहते, मत दीजिए। ये 0 इंडेक्स पर है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 5 है वो 4 इंडेक्स पर है। तो ये जो 6 सेमेस्टर है वो 5th इंडेक्स पे ही आएगा। यहाँ पे हम सेमेस्टर 6 जो है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं BCA ऑफ 5 इक्वल टू करके।
अब जो एरे की इंडेक्स है वो सभी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे भी 0 इंडेक्स के साथ स्टार्ट होगी। सेमेस्टर 1 है वो 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, और ये सेमेस्टर 6 जो है वो 5 पे। वो मैंने अलग से इनिशियलाइज करके आपको दिखाया है। अब हम इस एरे को रिट्राई करते हैं। हाउ टू रिट्राई इंडेक्स एरे? तो रिट्राई करने के लिए हम यूज करेंगे फोर लूप का। फोर लूप के अंदर हम एरे को रिट्राई करेंगे। तो ये सेमेस्टर 1 है, जैसे हमने कहा कि वो 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं $x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? तो कि जब तक ये BCA की लेंथ है तब तक। तो BCA की लेंथ को, एरे की लेंथ को काउंट करने के लिए PHP हमें देता है काउंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CN नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, जिसमें मैं एरे को काउंट कराती हूँ। तो काउंट कराने के लिए काउंट फंक्शन, इसमें एरे के नाम BCA जो है वो एरे नेम है। अब 4x इज इक्वल टू 0। अब $x लेस देन $x इक्वल टू CN वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारा BCA की काउंट करके जो वैल्यू आई है वो है। सो एरे की लेंथ है वो CN के अंदर स्टोर हुई है। सो मैं x लेस देन CN तक लूप चलाऊंगी और x प्लस प्लस। तो ये थी हमारी इंडेक्स के लिए हमने लूप चलाई। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं इको BCA सेमेस्टर BCA। अब ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 तो यहाँ से ही आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एरे प्रिंट करा सकते हैं $BCA ऑफ $x डबल कोटेशन और सेमीकोलन। तो ये था हमारा इंडेक्स एरे। आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का भी यूज कर सकते हो, डबल कोटेशन और वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि PHP के अंदर डॉट कॉन्केटिनेशन का यूज होता है, और ये सिंगल एरे है, सो डबल कोटेशन के अंदर भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये है इंडेक्स एरे। अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं रन होता है या नहीं। यहाँ पे पहले ऑल फाइल्स, और यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ indemo.php। और मैंने अपना XAMPP कंट्रोल जो है वो स्टार्ट ही रखा है, अपाचे स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं लोकल होस्ट और प्रोग्राम, और यहाँ पे indemo.php। देखिए आ गया BCA SAM 1 SAM 2 SAM 3, लेकिन ये थोड़ा अलग लाइन में आए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं BR। हम HTML टैग का यूज यहाँ पे कर ही सकते हैं। देखिए आ गया BCA SAM 1 SAM 2। यहाँ पे भी आपको चाहिए तो यहाँ डबल कोटेशन के आगे स्पेस ले लेते हैं, सो आपको थोड़ा अच्छा देखेगा। BCA SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6। तो ये था हमारा इंडेक्स एरे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव एंड एरे का एग्जांपल। एसोसिएटिव एरे मींस जो वैल्यू होती है, यहाँ पे कैसे जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स के साथ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स दी गई है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 4। वहाँ पे इंडेक्स नहीं लेकिन की दी जाती है। वैल्यू जो होती है वो की के साथ एसोसिएटिव होती है, कनेक्टेड होती है। देखते हैं, आइए एसोसिएटिव एरे कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम पहले PHP को स्टार्ट कर देते हैं, PHP को कंप्लीट, और एरे क्रिएट करते हैं। BCA नाम का एरे ही क्रिएट करते हैं। इज इक्वल टू एरे क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन का यूज तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम एसोसिएटिव करते हैं, मैपिंग करते हैं की और वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की लेती हूँ, तो सेमेस्टर 1 ले लेती हूँ, सेमेस्टर 1, और एसोसिएटिव करती हूँ इन एरो से। एरो का यूज करना कंपलसरी है की और वैल्यू को एसोसिएटिव करने के लिए। और यहाँ पे सेमेस्टर 1 की फीस फॉर एग्जांपल 15,000 है, ये भी मैं डबल कोटेशन में ले लेती हूँ। देखिए अब यहाँ पे Ctrl+C एंड कोमा Ctrl+V 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 और Ctrl+V। अब हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सेमेस्टर 2 है, इसमें हम दे देते हैं 25,000,
सेमेस्टर 3 में 35,000, सेमेस्टर 4 में 45,000, सेमेस्टर 5 में 55,000 एंड सेमेस्टर 6 में 65,000। माना कि इतनी सारी फीस नहीं होती, लेकिन अभी हम रख लेते हैं बीसीए एरे के अंदर। अब ये एरे कंप्लीट करते हैं सेमीकोलन। तो ये हो गया एसोसिएटिव एरे डिफाइन। सिर्फ इसमें फर्क इतना ही है कि हमें की को वैल्यू के साथ एसोसिएटिव करना पड़ता है ये एरो के साथ। अब इसे रिट्राई करते हैं। अब एसोसिएटिव एरे को रिट्राई करने के लिए जो फॉर ईच लूप है वो हमें ज्यादा इजी रहेगी। तो फॉर ईच, इसके अंदर कौन से एरे को आपको रिट्राई करना है, तो कि ये बीसीए वाला। और एज, फॉर ईच लूप की सिंटेक्स जो है वो इस तरह है, एरे नेम एज, और यहाँ पे वो वेरिएबल जिसको आपको फेच कराना है, जिसमें आपको इन एरे को फेच कराना है। तो इसमें की और वैल्यू दोनों है, तो आप कैसे फेच कराओगे? सिंपल एक्स लिखोगे तो इसमें की होगी या वैल्यू? तो हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं एक्स और $x_value। ये PHP के अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल है फॉर ईच के अंदर एसोसिएटिव एरे को प्रिंट कराने के लिए, जिसमें बीसीए एरे के अंदर जो की है वो इस x में स्टोर होगी और वैल्यू जो है वो x_value में स्टोर होगा। तो अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे ले लेती हूँ इको, पहले br टैग ले ही लेते हैं, सो हर न्यू आइटम जो है वैल्यू की एरे की वो न्यू लाइन में जो है वो प्रिंट हो br। एंड देन सेमेस्टर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लेते हैं हम $x, पहले डबल कोटेशन ओवर कर देते हैं और कॉन्केटिनेशन साइन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x और x_value, सो कॉन्केटिनेशन साइन का यूज करना कंपलसरी है। $x कॉन्केटिनेशन साइन डॉट, कॉन्केटिनेशन साइन के लिए हमने डॉट का यूज किया है, फिर डबल कोटेशन में हमें प्रिंट कराना है कि उसकी फीस क्या है, फीस इज एंड डबल कोटेशन। अब ये हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे। हर एक सेमेस्टर की फीस जो है उसे प्रिंट कराने के लिए x_value एंड सेमीकोलन। ओके, अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम का आउटपुट आता है या नहीं। पहले हम यहाँ ऑल फाइल्स और यहाँ पे ले लेते हैं ademo.php, सेव। यहाँ पे indemo है, उसकी जगह ademo। देखिए आ गया सेमेस्टर 1 फीसिस, सेमेस्टर 2 फीसिस। परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सो यहाँ पे हम दे देते हैं थोड़ी सी स्पेस। देखिए सेमेस्टर 1 की फीस दी है, सेमेस्टर 1 की फीस 15, सेमेस्टर 2 की फीस, सेमेस्टर 3 की फीस। तो ये था हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में ये सेमेस्टर मींस अपनी की को प्रिंट करता है और x_value जो होता है वो वैल्यू को प्रिंट करता है, आपके एरे की वैल्यू को। तो ये है PHP का प्रोग्राम, बीसीए एरे और की और वैल्यू को एसोसिएटिव किया है इस एरो से। आप चाहो तो की इंटीजर भी ले सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विदिन एरे। एरे विदिन एरे जो होता है उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम। नेक्स्ट, तो मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे कि सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट ले लेंगे, सेमेस्टर 2 के, सेमेस्टर 6 के। तो पहले हम एरे क्रिएट करते हैं BCA, थोड़ा बिग ले लेते हैं हम, मैक्सिमाइज BCA इक्वल टू एरे क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन का यूज तो करते ही हम। और हमने पहले ही कहा कि मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विदिन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ इसके अंदर एरे आएगा। तो यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं। एरे पहले हम सेम 1 के सब्जेक्ट लेते हैं। सेम 1 में मुझे पता नहीं है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन अभी हम ले लेते हैं सी आता होगा, CS आता होगा एंड नेटवर्क। ओके, सेमीकोलन। अब दूसरा वाला एरे ले लेते हैं। ये सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट है,
अब मान लीजिए ये सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट है, ये सेमेस्टर 3 के हैं। अब सेमेस्टर 2 में C++ है एंड इसमें है DS है। सेमेस्टर 3 में 2 में HTML है एंड देन सेमेस्टर 3 में PHP, जावा एंड मैथ्स। ओके, इतने ही सब्जेक्ट ले लेते हैं हम। मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट है एरे विद इन एरे। तो इस एरे के अंदर हमने 3 एरे क्रिएट किए हैं जिसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब हमने आगे के एग्जांपल में देखा इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे को रिट्राइव करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही मल्टी डायमेंशनल एरे को भी रिट्राइव करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो उसके लिए 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, इंटरनल लूप और एक्सटर्नल लूप, क्योंकि यहाँ पे एरे विद इन एरे है। दो कितने सारे एरे हैं तो रो और कॉलम वाइज दोनों वाइज हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। इसके लिए हमें 2 लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर रो के लिए मैं ले लेती हूँ $r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। $r कितनी जो है वो रो है 1 2 और 3, देन 3 एंड $r++ ये थी एक्सटर्नल लूप। अब यहाँ पे हम इंटरनल लूप ले लेते हैं $c इक्वल टू 0, $c लेस देन 3 एंड $c++। देखिए एरे भी हमारे पास 3 है और उसके अंदर जो कॉलम है वो भी 3 है। ये कॉलम है CS नेटवर्क, ये वाली और ये जो है वो रो है। रो मीन्स हमने कितने एरे क्रिएट किए हैं। अगर यहाँ पे मैंने और एक और एरे क्रिएट किया होता एरे, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ। देखिए एक और एरे क्रिएट किया होता यहाँ पे 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट का, तो ये रो कितनी होती 4 होती, 1 2 3 4। तो ये रो वाली लूप है वो हमें कहाँ तक फर्क नहीं पड़ती 4 तक। अभी 3 है तो मैं यहाँ पे 3 तक ही लेती हूँ। ओके, तो कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम ++। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं इको। इसके अंदर हम कह देते हैं कि ये जो है वो BCA सब्जेक्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। सो BCA सेम, कौन सा सेम, ये $r ले लेते हैं, सेमीकोलन। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है सो मैं डबल कोटेशन के अंदर ही सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करा सकती हूँ, न्यू लाइन में होगा। अब हम ऑर्डरेड लिस्ट और अनऑर्डरेड लिस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इको अनऑर्डरेड लिस्ट सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं इको, और हमें किसे प्रिंट कराना है तो इस BCA एरे को। ये सभी जो सब्जेक्ट है वो हमने सिंगल वेरिएबल में स्टोर की है। BCA एक सिंगल वेरिएबल में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टोर की है। आप चाहो तो 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। अब इसे रिट्राइव कैसे करें, अनऑर्डरेड लिस्ट ले लिया। अब इसके अंदर हम ले लेंगे लिस्ट आइटम, ये HTML का टैग है ना। सो फर्स्ट सेमेस्टर एक को प्रिंट कराने के लिए BCA, इसके अंदर रो वाली लूप और कॉलम वाली लूप। सो अब ये लिस्ट आइटम को ओवर करते हैं एंड डबल कोटेशन ओवर। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रिंट होते हैं $r $c। सो डबल कोटेशन ओवर, कॉन्केटिनेशन की साइन, और यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन की साइन, डबल कोटेशन। अब यहाँ पे लिस्ट आइटम की है। अब यहाँ पे अनऑर्डरेड लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। इको अनऑर्डरेड लिस्ट सेमीकोलन। प्रोग्राम को mdemo.php। अब यहाँ पे ऑल फाइल्स से हम सेव करेंगे, सेव। अब यहाँ पे mdemo करके देख ही लेते हैं। सिंटेक्स एरर लाइन नंबर 4 में, कौन सी एरर है लाइन नंबर 4 में, देखते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कौन सी एरर है, ओ हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता ना। मल्टी डायमेंशनल एरे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे।
यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो बाकी सब में हमें कोमा करना पड़ेगा। सेमीकोलन का यूज होता है टर्मिनेशन। अब लाइन नंबर 17 लाइन में मैंने यहाँ पे सेमीकोलन कंप्लीट नहीं किया था, बाकी सब कुछ रेडी था। तो अब यहाँ से हम रन करते हैं। देखिए आ गया BCA सेम 0 पे ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पे। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विद इन एरे। इस BCA नाम के एरे के अंदर हमने 3 एरे क्रिएट किए हैं 3 सेमेस्टर के लिए। आप चाहो तो 4 सेमेस्टर के लिए 4 एरे भी क्रिएट कर सकते हो। सो जितने एरे क्रिएट करोगे वो हमारे रो की लूप होगी। मैंने 3 एरे क्रिएट किए, सो यहाँ 3 तक लूप चलाइए। आप 4 एरे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे 4 तक लूप चलाएंगे सेमेस्टर। और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है जो सेम देनी है, तो हमें सभी एरे में 3 कॉलम दी है, 3 सब्जेक्ट ही दिए। अगर आप सभी एरे में 4 सब्जेक्ट दोगे तो यहाँ पे कॉलम की लूप 4 तक चलानी पड़ेगी। ब्रेक BCA सेमेस्टर रो, ये अनऑर्डरेड लिस्ट जो है वही बुलेट के लिए हमने दिए हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स एरे हमने कहा कि वो सिंगल की पे होता है, सिंगल इंडेक्स पे। इंडेक्स एसोसिएटिव विथ इंडेक्स एंड एसोसिएटिव एरे एसोसिएटिव विथ की, और की में भी स्ट्रिंग टाइप। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एरे विद इन एरे। आपको इस रिलेटेड मटेरियल जो है वो हमारे ब्लॉग profpoojapandia.blogspot.com में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मटेरियल में भी ले सकते हो और यहाँ से भी सिलेबस के अंदर भी ले सकते हो। थैंक यू।